अच्छा, आज हमारा सेकंड लेक्चर है मैट्रिसेस का एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। कल तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो ये बोर्ड पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसमें आपने ये लिखना है कि इसमें स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगुलर कौन सा है। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखिए, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, इनमें आपने इसका ऑर्डर लिखना है। तो ये तो आप कर लेंगे ना, आप आ जाएं, फरहान आप भी आ जाएं। ये ग्रीन मार्कर ज़रा उठाएं, हाँ आप वो वाला लिख लें, इसमें आप ऑर्डर लिख लें, और आप ये लिख लें कि इसमें कौन सा रेक्टेंगुलर है और कौन सा जो है, इधर आ जाए, इधर खड़े हो जाएं, कौन सा स्क्वायर है। इसमें आप ब्लैंक में आप लिख दें, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड, सही है, सही जा रहे हो, लिख लो। ठीक है, सही है, फरहान ने कर लिया है, ठीक है। तो आपको तो समझ आ गया कि नहीं, ठीक है ना। ऑर्डर तो देखिए आसान है, 2/3 है, इसका 1/1 है, फिर इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, 2/3। इस तरह देखें, इसमें 3 रोज़ है तो पहले आप 3 लिखेंगे, 3/2, और ये 1/2 आ जाएगा, और ये 2/3। इस तरह सलमान ने भी लिख लिया, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर है, और ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आसान है नहीं ये तो। इसमें है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी A12 कौन सी पोजीशन पे है, इस तरह A23 कौन सी पोजीशन पे है। तो इसके लिए आप पहले जनरल मैट्रिक्स सीख लें, ठीक है ना, कि जनरली हम किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जनरली, और आपको कोई कहे कि आप जनरली कोई मैट्रिक्स बनाएं 4 ऑर्डर 4 का, जनरल कोई भी मैट्रिक्स बनाएं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो, 4x4। तो अब हम कैसे लिखेंगे, एक तो ये कि आप इसमें नंबर्स लिख देना, यानी 2 3 4 5, 1 2 3 5, लेकिन वो एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स बन जाएगा, वो तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। लेकिन जनरली आमतौर पर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, वो इस तरह लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हमारे पास है यहाँ पे A1 1, यानी A जो है A स्मॉल a, ये किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह कोई भी हिंस आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे ये फर्स्ट रो है ना, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो ये जो 1 1 मैंने लिखा है, ये जो फर्स्ट है, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम शो कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको फर्स्ट रो शो कर रहा है, फर्स्ट आपको क्या शो कर रहे हैं, रो, यानी ये आपको नंबर ऑफ रो सिखा रहा है, नंबर ऑफ रो बताता है फर्स्ट वाला, और जो सेकंड वाला नंबर जो होते हैं वो आपको क्या बताता है, वो आपको कॉलम बताता है, वो आपको क्या बताता है, कॉलम बताता है। इस तरह मैं अगर इससे आगे मैं लिख दूं तो आप मुझे ज़रा बताएं, अगर ये 1 1 है, ये अगर 1 1 है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, शाबाश, यहाँ पे क्या होगा 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 2, क्योंकि रो जो है, रो ये फर्स्ट रो है। अगर आप इसी तरह जा रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप रो फर्स्ट में जा रहे हैं, तो ये जो नंबर होगा 1 1 ये चेंज नहीं होगा, बल्कि अगर आप देखिए, ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 होगा, ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे क्या है 2 होगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 4 हो जाएगा। और फिर इसी तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो जो है वो हमारे पास सेकेंड रो हो गई है, अब रो चेंज हो गई है, तो यह अब साथ आ जाएगा 2 1, ये क्या हो गया 2 1, यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ पे ये सेकेंड रो, ठीक है, और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इस तरह सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1, ठीक है, और यहाँ पे 3 2, और ये 3 3, और ये क्या कर ले 3 4 कर ले।
ठीक है, बस आप 3 ऑर्डर 3 का बना लें, इस तरह 3 क्रॉस 3 का। तो जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको और भी जनरलाइज कर ले, मतलब ये तो मैंने 3 क्रॉस 3 कर ले, आपको कोई कहे आप m क्रॉस n का लिख लें, आप m क्रॉस n ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लें, तो आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लें, यानी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर एग्जांपल ए फर्स्ट रो फर्स्ट ए 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए 1 2, और ये क्या आ जाएगा 1 3, आगे तो पता नहीं है, तो ये ए m नंबर ऑफ रो को शो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट, और यहाँ पे कॉलम जो है वो क्या हो जाएंगे n, कॉलम क्या हो जाएंगी n। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो जो है वो सेकंड हो जाएगा, और कॉलम क्या हो जाएगा फर्स्ट, और यहाँ पे A2 2, और ये क्या हो जाएगा A2 3, और डॉट डॉट यहाँ पे A2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, सेकंड रो है ना, और कॉलम कौन सा बन गया n कॉलम, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, m नंबर ऑफ रो को शो कर रहे हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहे हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पे इस तरह ले आते जाऊँ, और यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगा, शाबाश, कौन बताएगा कौन सी रो होगी, m, रो कौन सी हो जाएगी m, रो हो जाएगी m, और कॉलम कौन सा है 1। इस तरह रो जो है वो m है और कॉलम क्या है 2, इस तरह रो जो है वो m है और कॉलम क्या है 3, और लास्ट में लास्ट एलिमेंट किस तरह होगा, शाबाश mn, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा mn, यानी m रो और n कॉलम। तो ये जनरली किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप आ जाएं और ज़रा आप ये बता दें कि A1 2 वाला कौन सा एलिमेंट है, इस तरह A2 3 वाला कौन सा एलिमेंट है, इजहार आप इसको कर दें, इस तरह खड़े हो जाएं कि वो दिखाई दे, वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएं थोड़ा सा, यस, हाँ A1 2 का एलिमेंट लिख लें, शाबाश, वेरी गुड, हाँ ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 5 हो जाएगा, 1 और 3 वाला -4 1 और 3, ठीक है, सही है, -4 सही है, और A3 3 वाला 5 हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। आपको समझ आ गया ना, आसान है, देखिए कितने आसानी से उसने कर लिया। A1 2 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इस तरह है, देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये जो प्लस निशान जहाँ पे आते हैं वही नंबर होते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। इस तरह की A2 3, तो सेकंड रो, तो सेकंड रो ये है, और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये आसानी के साथ आप ये नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3, और बी मैट्रिक्स है 2 5 4 3, ठीक है, और इसी तरह सी मैट्रिक्स है 1 + 1 3 + 2 4 एंड 2 + 1, और डी मैट्रिक्स है 2 4 + 1 और 1 एंड 3, ठीक है। ये 4 मैट्रिसेस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बता दें कि इसमें कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो कौन से मैट्रिसेस इक्वल होंगे, ए एंड डी, यानी देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 5 तो 3 4 + 1 5, ये 1 और ये भी क्या है 3। तो आपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहे होते हैं, कौन से एलिमेंट्स, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहे होते हैं कि ये 2 5 1 3, और ये भी 2 और ये भी 4 + 1 5 बन रहे हैं, और ये भी 1 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए और डी, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर, छोटा सा आंसर होगा, यानी इस समय हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू डी, ए इज़ इक्वल टू, और बी और सी अगर आप देखें 1 + 1 2 3 + 2 5 4 के बराबर है, और 2 + 1 3, तो बी एंड सी आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि B इज़ इक्वल टू C, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या चीज़ ज़रूर होती है, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप देखिए ए और डी का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है और ये भी क्या है 2/2, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम है, ठीक है ना। इस तरह बी एंड सी की भी दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता,
इसको मैं अगर ऐसे लिख लेता फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं लिख लेता 1 and 2, अब ये दोनों सेम होंगे कि नहीं? ए एंड डी अब इक्वल है कि नहीं है? नहीं है इक्वल। क्यों? ऑर्डर सेम नहीं है। शाबाश। देखिए और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आप इसमें देख लेते हैं, इसमें ये जो 4 पोजीशन है इसके तो एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो वो क्या करें? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u, v एंड w आर a एंड b आर इक्वल। कह रहे हैं कि u, v, w इन तीनों की कौन सी वैल्यूज होंगी कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं? वो इक्वल हो जाएं। दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ी ऑलरेडी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वो क्या कहते हैं? अगर दो मैट्रिसेस सेम है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? मतलब अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, जिस तरह बुक वाले कह रहे हैं कि f यानी एफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा कि 2 - 3 u एंड 0 दिस इज इक्वल टू v - 3 5 एंड w। अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना। इसका मतलब है कि 2 जो है वो v के बराबर होगा, यानी v को हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2। -3 तो ऑलरेडी इक्वल है। इस तरह u किसके बराबर होगा? u इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। और इस तरह w किसके बराबर होगा? 0 एंड w इज इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना, कि आप इसकी वैल्यूज फाइंड करें तो आसानी के साथ आपने फाइंड कर ली। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आप देखिए, कह रहे हैं ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। कह रहे हैं कि एफ ए दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। यानी इसमें अननोन वैल्यूज है ना, एक्स है, जेड है, वाई है, ए बी सी है, तो ये हमने तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस है, इस तरह इनके दरमियान इक्वलिटी है ना, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल है। तो जब इक्वल है तो फिर ज़रूरी बात है कि ये फिर डिफिनीशन इसका क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट पर फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट पर सेकंड के बराबर होगा। तो इस तरह आप इसको इक्वल ले लें, ठीक है ना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट। यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन इसका करेंगे तो सोल्यूशन में आपने ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन राइट x + 3 किसके बराबर होगा? x + 3 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप +3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। x इज इक्वल टू -3, तो ये x की वैल्यू हो गई -3, ठीक है ना। इसी तरह आप अगेन z + 4 किसके बराबर होगा? z + 4 दिस इज इक्वल टू 6, और आप +4 को शिफ्ट कर दें तो क्या किस तरह बन जाएगा? 6 - 4 +4 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा ना, तो 6 - 4 इससे क्या आ जाएगा? 2, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। इसी तरह आप इसको ले लें, 2i - 7 किसके बराबर हो जाएगा? 2i - 7 ये किसके बराबर होगा? 3y - 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे शाबाश, कौन बताएगा? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। शाबाश, वेरी गुड। यानी वेरिएबल जो है ये भी y है, ये भी y है। वेरिएबल को एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें। देखिए इधर ये 3y इधर शिफ्ट कर दें, और ये जो है या 2y को शिफ्ट कर दें, क्योंकि 2y कम है ना, ये इसको शिफ्ट कर दें आप। -2 को आप इस साइड पे ले आए, यानी 2 - 7 इज इक्वल टू 2y को उधर शिफ्ट करें तो 3y, और ये क्या आ जाएगा? -2y। तो यहाँ पे 2 - 7 क्या आ जाएगा? -5 इज इक्वल टू 3y - 2y से क्या आ जाएगा? y, यानी दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -5। इसकी समझ आ गई है, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू गई। इस तरह x, y, z ये वैल्यूज तो हमने फाइंड कर दिया है। इस तरह नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देख लें -6, और ये भी क्या है? ये तो ऑलरेडी इक्वल है, -6 और -6 तो इक्वल है, इसमें तो अननोन वैल्यू है ही नहीं। इस तरह की a - 1, तो a - 1 हम किसकी इक्वल लेंगे?
ए माइनस वन हम किसकी इक्वल लेंगे, -3 के, -3, और ये -1 को उधर शिफ्ट कर दें तो किस तरह आ जाएगा, a इज इक्वल टू -3 + 1 हो जाएगा ना, और इससे आ जाएगा -2, तो a की वैल्यू आ गई -2। अगेन 0 को ले लीजिए, 0 इज इक्वल टू 2c + 2, 0 इज इक्वल टू 2c + 2। तो क्या कर रहे हैं, ये +2 इधर शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा ना, 2c, और फिर ये 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स c है, तो 2 जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू c, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू -1। इस तरह c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। फिर b - 3 किसकी इक्वल होगा, b - 3 किसकी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 2b + 4, 2b + 4। कैसे सॉल्व करेंगे, शाबाश, b को उधर शिफ्ट कर देना, b को उधर शिफ्ट कर दे क्या हो जाएगा, -b, और ये +4 जो है वो इस साइड पे शिफ्ट, +4 इधर शिफ्ट कर दे तो -4 - 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b - b, तो -4 - 3 -7 आ जाएगा ना, और 2b - b ये आ जाएगा b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -7। अच्छा, सॉल्व f a + b इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू नहीं, a + b, और फिर है b + 2c + d, 2a - d, दिस इज इक्वल टू -1 4 8 and 0। अच्छा, कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कर दें, कह रहे हैं कि सॉल्व कर a + b, b + 2c + d, और 2a - दिस इज इक्वल टू -1 4 8 and 0। तो इसकी सॉल्व करने का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी, a b c d, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमने प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये बिल्कुल इसी तरह कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या लिख लेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करा हमने, ठीक है। इसी तरह 2c + b प्लस लिख लें, ये वाला लिख लें, b + 2c इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2, और 2c + d दिस इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और 2a - d दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा नहीं है, इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इधर देख लीजिए, यानी a + b इज इक्वल टू -1, b + 2c इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 2c + d दिस इज इक्वल टू 8, और 2a - d इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें एलिमिनेशन करेंगे, यानी कोई वेरिएबल जो कैंसिल होते हैं, आप ये कोशिश करें। अगर आप यहाँ पे b है, यहाँ पे भी क्या है, b, तो अगर आपने 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें 2 वेरिएबल और इसकी कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी b है कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी b है कोफिशिएंट 1, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वेशन से एलिमिनेट आउट कर सकते हैं, यानी आप इसको सब्ट्रैक्शन कर लें इसका, यानी इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना, और क्या रह जाएगा आपके साथ, a एंड c। इस तरह इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व कर लें। इसको हम कैसे, यहाँ पे +d और यहाँ पे क्या है -d, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तरीका आपने इसको लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फर्स्ट इन दोनों में यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी 2 को आप 1 से माइनस कर दी, यानी a + b दिस इज इक्वल टू -1, और फिर 2c को इधर लिख दें, ठीक है, और b को b के नीचे लिख दें ऐसे,
थोड़ा सा तरतीब दे रहे हैं, और इज इक्वल टू 4, तो फिर आप माइनस कैसे करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये b है, सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएगा b, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2c, a माइनस 2c इज इक्वल टू, ये -1 और -4, इससे क्या आ जाएगा -5, इससे क्या आ जाएगा -5। इसी तरह इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दी, इक्वेशन नंबर 5। इस तरह इन दोनों को सॉल्व करें, यानी इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दें, 3 और 4 को ऐड कर दें, इसको डायरेक्टली यहाँ से प्लस कर दें। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, और 2c प्लस 2a यहाँ पे लिख दें 2c प्लस 2a, और दिस इज इक्वल टू, जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे 6, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गए, a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। और इसमें अगर आप देखिए यहाँ पे -2c है, यहाँ पे -2c और यहाँ पे +2c है, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसलिए एडिंग कर लें इक्वेशन 5, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 8 को ऐड कर लें आप 6 को, यानी a माइनस 2c दिस इज इक्वल टू -5, और फिर है 2a को इधर लिख दें, प्लस 2c इज इक्वल टू 8। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, a प्लस 2a से क्या आ जाएगा 3a, दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 8 से 3 आ जाएगा ना। तो इससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब आपको एक भी अननोन की वैल्यू मिल गई है इक्वेशन में, तो बाकी आसान करना बहुत ही बाकी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। देखिए a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दें इसको, यहाँ पे आप लिख दें पुट a इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a की जगह 1 लगा दें, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें, तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे b की जगह अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है -2 है, तो इधर -2 लगा दें, -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, -2 को इधर शिफ्ट कर दें, तो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आ जाएगा, और ऐसे आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 6, और c इज इक्वल टू 6 ओवर 2, और इससे क्या आ जाएगा 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3, तो c की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी है। इसी तरह c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो इससे d की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दें इसको। तो किस तरह पुट करेंगे शाबाश, 2 और c की वैल्यू क्या लिख लेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा ना 2 3 और प्लस d इज इक्वल टू 8, तो 2 3 6 प्लस 8 इज इक्वल d इज इक्वल टू 8, 6 को इधर शिफ्ट कर दें, तो d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई, तो ये तो सारे हमने फाइंड कर दिए ना। तो इस तरह आपने देखिए पूरी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड थे वो इसी तरह हैं कि आपने सबसे पहले कोरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उनको आपने इक्वल लिखना है, इक्वेशंस हो जाएगी 4, और फिर इनको आपस में सॉल्व करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, समझ आ गई, काफ़ी है इतना। चलो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। कल से इंशाल्लाह हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू साइमेट्रिक ही तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।